चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम कहाँ पे थे? कंपाउंड है ना। कंपाउंड्स डेफिनेट रेशियो, मिक्सचर इनडेफिनेट रेशियो, ऑलवेज होमोजीनियस कंपाउंड, होमो हेट्रो दोनों भी हो सकते हैं। ये जो बनते हैं आपके कंपाउंड, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अपने कंपोनेंट से डिफरेंट होती है और मिक्सचर की सेम होती है। इन्हें फिजिकल मेथड से बनाए, कंपाउंड्स को बनाए भी केमिकल मेथड से जाता है और सेपरेट भी उनको फिजिकल से किया जाता है। प्योर सब्सटेंस याद हो गया आप लोगों को? प्योर सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स मैटर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल, दैट मीन पार्टिकल्स। एलिमेंट्स फर्दर डिवाइडेड, मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स बन जाएंगे। प्योर दूसरा कंपाउंड फॉर्म मैटर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डेफिनेट और फिक्स्ड रेशियो और प्रोपोर्शन कॉल्ड कंपाउंड। में भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे लिविंग तो ऑर्गेनिक, और नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलेंगे तो इनऑर्गेनिक। मिक्सचर है, किसी भी रेशियो में अगर आपका मैटर मिलता है तो वो क्या कहलाता है? मिक्सचर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन तो होमोजीनियस मिक्सचर, और आपका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है तो हेट्रो। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है सभी चीज़ें आपस में पूरी तरीके से घुल मिल जाएं तो यूनिफॉर्म, अगर नहीं घुल मिल रही है तो वो आपका यूनिफॉर्म नहीं है। चलिए अब आज का स्टार्ट करते हैं हम। डालिए हेडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ। देखिए एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको एटम एंड मॉलिक्यूल का। डिटेल कॉन्सेप्ट तो आपको इसका चैप्टर 2 में मिलेगा, लेकिन फिर भी 1-2 नंबर में आ जाता है तो बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। बताइए अनुष्का, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट एटम? जो भी आप जानते हैं आप बताएं। जीनत आप बताइए। प्रांजल आप बताइए। सोम एटम और ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग कैन नॉट कट। और ठीक है बोलते जाइए जो भी आपके दिमाग में। और क्या बोलना चाहते हैं एटम के बारे में? चलिए ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल डाला तो सबसे पहले हेडिंग डालिए एटम। देखो जो स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं ये आप एग्जाम में लिख के आओगे तो नंबर तो पूरा मिलेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये स्टेटमेंट इनिशियल दे रहे हैं हम। इनिशियल ये माना गया था कि एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। फिर एक बहुत अच्छा मॉडल आया था, बोहर्स का मॉडल। बोहर्स के मॉडल के पहले आपको कई मॉडल्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे थॉमसन का मॉडल पढ़ना पड़ेगा, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंटल मॉडल पढ़ना पड़ेगा, डाल्टन का मॉडल पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद बोहर का मॉडल आया। बोहर ने डाल्टन के पॉइंट को खारिज कर दिया था। एटम पहले पॉइंट पे उन्होंने क्लियर बोला है, एटम आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल दैट आर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दैट मीन एटम इज फर्दर डिविजिबल। और डाल्टन क्या कह गए? अनडिविजिबल। तो डाल्टन जो कह गए थे वो आप लिखोगे नंबर मिलेंगे, लेकिन हम अभी से बता देते हैं कि एटम सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड, तो डिविजिबल है बोहर्स के अकॉर्डिंग। सबसे लास्ट में आप पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स, जो एटम और मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे से बताएगी आपको इलेक्ट्रॉन के घर तक पहुंचा देगी वो। तो एटम के बारे में पहले हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स। अकॉर्डिंग टू डाल्टन का प्रेफरेंस ले रहे हैं हम बोलने के लिए, क्योंकि हम तो अपना स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते अभी यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स, एटम इज a smallest unit of matter
that cannot be divide या that cannot be cut, ठीक है ना, या डिवाइड लिख लो, that cannot be divide, हाँ हाँ ठीक है, that cannot be further cut, लिख लो कैन नॉट बी कट, ये भी चल जाएगा। डाल्टन ने एक्चुअली में कट ही बोला था, फिर उसको हम लोगों ने डिवाइड बोल लिया, इंडिविजुअल बोल दिया, कैन नॉट बी डिवाइड और इंडिविजुअल ऐसे ही बोल सकते। तो डाल्टन्स के अकॉर्डिंग एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी फर्दर कट, जिसको आगे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है और फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। आप चाहो तो ब्रैकेट में डिवाइड डाल सकते हो, दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड, ठीक है। ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग था। डाल्टन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आता है? नहीं, हम अपनी तरफ से उनको बता रहे हैं कि ये डाल्टन ने दिया था, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर से लिखेंगे नीचे, हाँ फिर से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू बोहर्स atom is a स्मॉलेस्ट तो नहीं लिखेंगे, वेरी स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि एटम से भी स्मॉल हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अकॉर्डिंग टू बोहर एटम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर that is made up of subatomic particles, that is made up of subatomic particles called electron, proton and स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, ध्यान रखिएगा। तो एटम इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मैटर दैट इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल को फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सब एटॉमिक मतलब एटम के, जिससे एटम मिलके बना है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर द सब। ये बहुत आगे का स्टेटमेंट लिखवा दिया हमने, इसके पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। ये स्टेटमेंट तो बहुत, अभी तो डाल्टन के समय में ना तो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है, ना प्रोटॉन की खोज हुई है, ना न्यूट्रॉन की खोज हुई है। ये तो डाल्टन को पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसी कोई चीज़। तो आप समझ लो कि आपके बहुत आगे का स्टेटमेंट लिख दिया, डाल्टन के समय से कई साल आगे का स्टेटमेंट है। डाल्टन के समय में वो यहाँ तक पहुँचे थे कि एटम, एक कोई मैटर को अगर डिवाइड किया जाए तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा वो एटम। इसके बाद कई सारे कॉन्सेप्ट आने हैं, अभी तो थॉमसन का आएगा, रदरफोर्ड का आएगा, फिर वहीं पर डाल्टन का है आपका, फिर उसके बाद आपका मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आएगी आपकी, उसके बाद कहीं जाके बोहर का मॉडल आता है। और बोहर के मॉडल आने से पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आएगा, एनोड रे एक्सपेरिमेंट आएगा आपका, और एक आपका न्यूक्लियर डिके आएगा जिससे न्यूट्रॉन की खोज हुई है आपकी। तो ये बहुत आगे का स्टेटमेंट है डाल्टन के समय का। तो ये भी आपको एटम के बारे में लिख के आना है कि एटम बहुत ही छोटी यूनिट है, बहुत सही बात है, लेकिन स्मॉलेस्ट नहीं कह सकते डाल्टन के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट, क्योंकि डाल्टन को यहीं तक पता चला था कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है मैटर का, एटम। लेकिन बाद में और देखा गया कि एटम भी कुछ चीज़ों से मिलके बना है, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये बहुत आगे का स्टेटमेंट है। तो डाल्टन स्मॉलेस्ट कह गए थे, लेकिन बोहर स्मॉलेस्ट कह के नहीं गए थे। बोहर क्या कह के गए कि ये छोटा है लेकिन सबसे छोटा
नहीं है। किससे बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल या फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम, डाल्टन ने केमिकल रिएक्शन में जो सबसे छोटी यूनिट पार्टिसिपेट करती है, डाल्टन ने उसको पता है क्या कहा था? एटम। डाल्टन के अकॉर्डिंग, अब जैसे हम कहें हम चल रहे हैं, तो सही आंसर ये होगा कि हमारी एक एक सेल चल रही है, और हमारी सेल नहीं चलेंगी तो हम चल ही नहीं सकते। हमारी पूरी बॉडी किससे बनी? सेल से। सेल से में ग्रुप ऑफ सेल टिश्यू, टिश्यू से बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन से बनेगा सिस्टम, और सिस्टम से बनेगी बॉडी। तो एक्चुअली में सेल चल रही है तब हम चल रहे हैं। तो हमारी सबसे छोटी यूनिट क्या हो गई? सेल। सेल वर्क कर रही है। हालांकि हम बोल दें हम चल रहे हैं तो ये गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेट तो सेल हो गई। तो इसी प्रकार कोई ने बोला कि मैटर रिएक्शन कर रहा है, तो सही है। किसी ने कहा नहीं मैटर नहीं कर रहा रिएक्शन, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर कर रहे हैं रिएक्शन, तो सही है। लेकिन सबसे छोटे में जाए तो इनको तोड़ तोड़ के लेके आएंगे तो क्या मिलेगा? एटम। तो हम कहेंगे कि भाई एटम रिएक्शन कर रहा है एक्चुअली में। जैसे हमने कहा ना सेल चल रही है, तो मैटर में वो कौन सी चीज़ रिएक्शन करती है? एटम। तो डाल्टन कह गए थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन ये चीज़ फिर खारिज कर दी गई। एक्चुअली में जितनी भी दुनिया की केमिकल रिएक्शंस हो रही है उसके लिए ये जिम्मेदार है ओनली इलेक्ट्रॉन। ओनली इलेक्ट्रॉन ही सब प्रकार के बॉन्ड बनाता है, सब प्रकार की रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रिएक्शन करता है? ये डोनेट हो जाता है, एक गेन हो जाता है, और ये शेयर हो जाता है। इस बेस पे इनके आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनते हैं। और बॉन्ड बनाने के लिए एक ही चीज़ जिम्मेदार है, इलेक्ट्रॉन। अगर हम कहें कि 100 रिएक्शन है तो 100 की 100 रिएक्शन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रही हैं। इलेक्ट्रॉन ही वो चीज़ है। प्रोटॉन की वजह से रिएक्शंस नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं प्रोटॉन रिएक्शन के लिए जिम्मेदार हो जाता है, वो अलग केसेस हैं। लेकिन दुनिया की जितनी भी रिएक्शन हो रही है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इलेक्ट्रॉन। तो सही आंसर ये है, इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर एक बोल रहा है एटम तो वो गलत नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो हम और ज़्यादा सही बोल रहे हैं। हमने कहा कि प्रांजल पृथ्वी में रहता है, सही है। दूसरे ने बोला नहीं प्रांजल भारत में रहता है, ये भी सही है। गलत बोला क्या? उसने कहा पृथ्वी में, तो पृथ्वी में तो है प्रांजल, भारत में भी है प्रांजल। तीसरे ने बोला नहीं प्रांजल मध्य प्रदेश में रहता है, तो ये भी सही है। चौथे ने बोला नहीं प्रांजल पन्ना जिले में रहता है, तो ये भी सही है। और पाँचवें ने बिल्कुल प्रांजल के घर का पता दिया, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा? पाँचवा वाला। एक्यूरेट आंसर पाँचवें वाले का ज़्यादा अच्छा रहा। तो इसी प्रकार कोई बोले मैटर रिएक्शन कर रहा है, सही है। कोई बोले नहीं एलिमेंट मॉलिक्यूल कंपाउंड रिएक्शन कर रहे हैं, सही है। कोई बोले एटम, सही है। और कोई बोल दे इलेक्ट्रॉन, तो ये सबसे सही है। एक्चुअली में क्या पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखेंगे, अभी हम क्या लिखेंगे? एटम। लेकिन एक्चुअली में है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो हम स्टेटमेंट अभी नहीं, इलेक्ट्रॉन से छोटा कुछ नहीं होता सबसे। हाँ, इलेक्ट्रॉन को देखा थोड़ी जा सकता है, इट इज अ चार्ज। ये चार्ज है, इसको सिर्फ फील किया है। जैसे हम कहें मैग्नेट, अब मैग्नेट का मैग्नेटिज्म देखा नहीं जा सकता। जैसे हमने एक यहाँ मैग्नेट रख दी, अब हम एक आयरन का ऑब्जेक्ट लेके आए, वो यहाँ इस मैग्नेट या मैग्नेट इस आयरन के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं कर रही। हम यहाँ लेके आए तब भी अट्रैक्ट, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पहुँचे इसने अट्रैक्ट, मतलब इस मैग्नेट का मैग्नेटिज्म इतने एरिया में है। और हार्ड मैग्नेट ले आओगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन को आप ये ना समझें कि कोई पार्टिकल है, इट इज़ अ डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है। आगे समझाएंगे आपको अच्छे से। चलिए अभी एटम ही लिखेंगे और नंबर मिलेंगे ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही हैं। हम अकॉर्डिंग टू उसके चल रहे हैं। फिर हमने नीचे आपको दूसरा स्टेटमेंट भी लिखवा दिया, तो गलत होने की चीज़ आपकी कॉपी में जो लिख रहा है वो सिर्फ सही है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग अभी तो आपको ये सब चीज़ें जो लिखवा दी है तो आप सेकंड चैप्टर में पढ़ोगे, तो सब सही चल रहा है कोई, लेकिन हमें और एक्यूरेट पे जाना है। तो ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम 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 की पढ़नी बेटा, मैटर तो अपन पढ़ चुके ना। प्रॉपर्टी फिर डाल लो, एटम तो पढ़ ही रहे हैं हम। तो पहली लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स
according to Dalton's, it is a smallest unit, it is a smallest unit, ये बहुत important point है, it is a smallest unit that take part in chemical reaction. अकॉर्डिंग टू डाल्टन ने कहा था कि एटम वो सबसे छोटी यूनिट है जो केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, पार्ट करती है, लेकिन सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पाई कहाँ जाते हैं, तो गलत नहीं है, लेकिन और एक्यूरेट है इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो पॉइंट ये है कि एटम कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, एटम की कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं नेचर में, कोई भी एटम नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। जैसे हमने कहा है ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, ऐसी चीज़ नेचर में है ही नहीं। हमने कहा है हाइड्रोजन के एटम हैं, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। एटम एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि एटम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं, जैसे ही अपने एटॉमिक फॉर्म आएंगे विदिन सेकेंड, और हम कहें नैनो सेकेंड में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, मॉलिक्यूल। तो एटम एग्जिस्ट नहीं करते हैं, एटम के फॉर्म में कहीं भी नहीं, कहीं एटम होते हैं लेकिन एग्जिस्ट नहीं करते। आ रही बात समझ में? क्यों एग्जिस्ट नहीं करते हैं? क्योंकि वो आपस में रिएक्ट करके तुरंत क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल। तो फ्री एग्जिस्ट कौन करता है, मॉलिक्यूल। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा कि एटम की फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होती है। फिर ये इनर्ट गैसेस आती हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। कोई इनका एलिमेंटल फार्मूला पूछ ले, यही है। कोई इनका एटॉमिक फार्मूला पूछ ले, यही है। और कोई इनका मॉलिक्यूल फार्मूला पूछ ले तो भी यही है। ये एक ही एटम से मिलके बनती है और एक ही मॉलिक्यूल से बनती है, मतलब यही इसका एटम और यही इसका मॉलिक्यूल है। ये इनर्ट गैसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि ये आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं करती हैं। 2 हाइड्रोजन अगर पड़े होंगे तो वो रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, H2। अब इसके पीछे रीजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी सेल हाफ फिल्ड होती है, इसकी सेल हाफ फिल्ड होती है, तो दोनों आपस में शेयरिंग करके H2 बना लेता है। लेकिन हीलियम की बात करें तो हीलियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका ऑर्बिटल क्या होता है, फिल। और एक फिल स्टेट कहलाती है स्टेबल स्टेट। इस स्टेट में ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये देगा, मतलब लेगा भी नहीं और देगा भी नहीं, इसलिए रिएक्शन करेगा नहीं। तो ये कैसा पड़े रहेगा, हीलियम। तो कोई पूछ ले कि इनर्ट गैसेस के एटॉमिक सिंबल बताओ, यही है। एलिमेंटल सिंबल भी यही है और मॉलिक्यूलर सिंबल भी है। हीलियम का मॉलिक्यूल का कोई फार्मूला पूछ ले तो He2 मत लिख देना। दुनिया में ऐसी चीज़ अभी तक उत्पन्न ही नहीं हुई है He2 नाम की। बात समझ में आ रहा हो? H2 तो होता है, He2 नहीं होता है। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, वो बताएगी आपको He2 क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन वही है कि इसकी सेल क्या है, फिल्ड है। लेकिन वहाँ और अच्छे से पढ़ोगे। He2 एग्जिस्ट नहीं करता है आपका, H2 एग्जिस्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा कि एटम फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लिखिए सर। हाँ, यही 6 हैं जो जिनका एटॉमिक फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, मॉलिक्यूलर फॉर्म से, हाँ गैस 6 की 6 गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। लिखिए। जनरली atom does not exist in free state, या independently भी लिख सकते हो। जनरली एटम डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। एक्सेप्शन लिख देते हैं। एक्सेप्शन में है एक्सेप्ट एटम ऑफ कौन सी गैसेस, इनर्ट गैसेस, या इन्हीं के बहुत सारे नाम हैं। इन्हीं को इनर्ट गैसेस कहते हैं, इन्हीं को नोबल गैसेस कहते हैं,
इन्हीं को जीरो ग्रुप कहते हैं, इन्हीं को रेयर गैसेस कहते हैं, एरोजेंस कहते हैं। लिखवा देंगे, आप बिल्कुल ध्यान रखें, 1-2 दिन में हम आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रिक बताएंगे तो बता देंगे। एक्सेप्ट एटम ऑफ इनर्ट गैसेस, ध्यान देखिए इनर्ट गैसें ही हैं जिनके एटम एग्जिस्ट करते हैं। नाम भी लिख लेंगे हम इनर्ट गैसेस का, हीलियम, नियॉन, इसको ब्रैकेट में डालना, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। यही वो गैसेस हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है, बाकी कोई भी गैस का एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे आपसे कोई कहे हाइड्रोजन लिखो, आप कहे ए लो सर, उसने कहा ए लो, ठीक है, ए नहीं है हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। जे तुमने हाइड्रोजन का सिंबल लिखा है, ऐसी कोई हाइड्रोजन हमारे नेचर में नहीं पाई। हमारे नेचर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में है? H2 के फॉर्म में है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। तो अब आपको एटम बन जाएगा, ठीक है। हालांकि इस ए वाला स्टेटमेंट इनकम्प्लीट मानेंगे क्योंकि सही स्टेटमेंट है, कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आपसे कोई एटम पूछे तो आपको इतना लिख के आना है। डालिए हेडिंग मॉलिक्यूल्स। एटम अगर आपस में ज्वाइन होते हैं तो क्या बनते हैं? यही है मॉलिक्यूल, और क्या। कोई भी एटम जब केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़ते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा, तो ये हमारा क्या बनता है? O2। तो एटम केमिकल बॉन्ड के द्वारा जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। और नेचर में सब जगह मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे हैं। O2 हम ले रहे हैं वो भी मॉलिक्यूल है, CO2 हम रिलीज कर रहे हैं वो भी मॉलिक्यूल है, शक्कर हम खा रहे हैं C/H2SO11 वो भी मॉलिक्यूल है, हालांकि वो कंपाउंड भी है, ध्यान रखिएगा। तो मॉलिक्यूल 2 प्रकार के होते हैं, एक एटम के मॉलिक्यूल, हालांकि एटम के मॉलिक्यूल तो सभी हैं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल सिर्फ मॉलिक्यूल होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल के साथ साथ कंपाउंड भी होते हैं। इन्हीं को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले। कौन सा? हाँ, O2 एलिमेंट भी, लेकिन ये एलिमेंट नहीं कहा जाता। हाँ, इसमें 3 एलिमेंट जरूर हैं, सॉरी इसमें 2 एलिमेंट हैं, एक कार्बन और ऑक्सीजन। हालांकि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा जाए तो फिर 3, एक कार्बन हो 2 ऑक्सीजन। लेकिन पूछा जाए कि कितने एलिमेंट से मिला है तो आंसर होगा 2, कार्बन एंड ऑक्सीजन से। बात समझ में आ रही है क्या कह रहे हैं हम? डालिए हेडिंग, डालिए मॉलिक्यूल, लिखिए इसमें मॉलिक्यूल में लिखिए मॉलिक्यूल, लिखिए मॉलिक्यूल्स are formed by the combination of atoms through chemical bond। मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं? एटम के कॉम्बिनेशन से। कौन से बॉन्ड के द्वारा? केमिकल बॉन्ड। अब आप लोगों को अभी केमिकल बॉन्ड नहीं पता है, कई प्रकार के केमिकल बॉन्ड होते हैं, आयनिक, कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट, वैन डर वाल्स फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो मॉलिक्यूल्स, एटम आपस में जुड़ेंगे तो हमारे क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स थ्रू केमिकल बॉन्ड। डालिए हेडिंग टाइप्स, मॉलिक्यूल के टाइप्स पढ़ने हैं। बताओ ये किसका मॉलिक्यूल है? और थोड़ा सोचो, और किसका है? एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, और एक यही 2 प्रकार के मॉलिक्यूल होते हैं, एक एलिमेंट का मॉलिक्यूल, दूसरा कंपाउंड का मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो टाइप्स डालिए हेडिंग, टाइप्स डालिए। तो सबसे पहले टाइप्स में हेडिंग डालेंगे आप लोग, मॉलिक्यूल्स ऑफ
एलिमेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। बताओ इस प्रकार के मॉलिक्यूल की खासियत क्या होगी? ये एक ही kind का है। इनमें सभी एटम्स कैसे होंगे? एक प्रकार के, क्योंकि एलिमेंट की डेफिनेशन ही है कि उसमें सभी प्रकार के एटम्स कैसे होते हैं? एक प्रकार के। फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन काइंड या सिमिलर काइंड, जो आप लिखना चाहो, वन काइंड या सिमिलर काइंड भी लिख सकते हो, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। Elementary की definition। हाँ एलिमेंट, अब क्योंकि ये एलिमेंट बताया था एक प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, तो फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन वन काइंड या सिमिलर टाइप लिख लीजिए ब्रैकेट में, सिमिलर टाइप ऑफ पार्टिकल नहीं, हाँ पार्टिकल तो है ही है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसके जुड़ने से मिलेगा? एटम्स। एटम इज ऑल्सो अ पार्टिकल आप बोल सकते हो, लेकिन पार्टिकल में मॉलिक्यूल भी पार्टिकल है, आयन भी पार्टिकल है, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किससे मिलके बनेगा? एटम से मिलकर। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? एटम। बात समझे? और जो एलिमेंट था वो एटम से मिलके भी बनता है एंड मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। बात समझे? धीरे धीरे करके चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। कुछ थोड़े से टर्म होते हैं जो एक प्रकार धीरे धीरे आते हैं। फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ वन काइंड ऑफ एटम्स। आप पार्टिकल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वन काइंड ऑफ एटम्स। अब इस वाले के नाम सुन लो, इस प्रकार के मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है? they are also called होमोएटॉमिक। होमो का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म, मतलब एक समान। तो इसमें एटम कैसे हैं? ठीक है ना, ध्यान देंगे। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड होमोएटॉमिक और होमो न्यूक्लियर molecule formed by the combination of one kind of atoms या similar type of atoms. They are also known as homoatomic. देखिए ये है ऑक्सीजन का एक एटम और ये है ऑक्सीजन का दूसरा एटम। एक से ऑक्सीजन के एटम मिल जाएंगे तो क्या बन गया? O2। अब एटम एक से है तो उनके न्यूक्लियस भी कैसे होंगे? इसलिए इनको क्या कहा जाता है? होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। एग्जाम्पल लिखते हैं। ढेर सारे हैं, जितने आप लिखना चाहें, जो आपको याद आए। H2 है कि नहीं? O2 CO2 भी लिख देना, हाँ ना? क्यों नोटू? CO2 नहीं लिखो, यही बोलना है ना? हाँ तो ऐसा है, ठीक है ना। नाटू लिख दिया पर हमने, तुमने बोला था ना नाटू लिख ही दो। H2 नहीं होता है, S8 होता है। सल्फर ऑक्टाएटॉमिक होता है, ये दो एटम से मिलके बनते हैं, डाईटॉमिक है। सल्फर कैसा होता है? ऑक्टाएटॉमिक, 8 एटम से मिलके बनता है। इसकी स्ट्रक्चर महाराजा के किंग जैसी होती है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर। ये है भैया, ये जो सीधा साधा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 P4, ठीक है ना। और ढेर सारे और जितने लिखने हो, I2 Br2 Cl2 एक्सेट्रा। डायमंड का भी कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला? हाँ ये है ना डायमंड, कार्बन से बनता है।